हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल। एंड आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है एंड इससे पहले हम डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देख चुके हैं एंड सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका मतलब भी जान चुके हैं। ऑलराइट, सो टुडे विल बी डूइंग इन डेप्थ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज लेंचो एंड वाई डज ही राइट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लेंचो कौन थे, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। ध्यान देना कि यहाँ पे हु वॉज लेंचो पूछा जा रहा है। ठीक है, कि वो मतलब बस उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। कैरेक्टर स्केच एकदम डिफरेंट चीज होती है। कैरेक्टर स्केच में क्या होता है, आप उनके सारी इंट्रोडक्शन तो देते ही हो, उनके बारे में बताते हो, लेकिन उसके बाद उनके एक्शंस के थ्रू उनकी क्या क्वालिटी सामने आती हैं आप वो भी बताते हो कैरेक्टर स्केच में। ऑलराइट, एंड वाई डज ही राइट अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर क्यों लिखा है उन्होंने गॉड को। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु रिलाइज ऑन हिज क्रॉप्स टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। लेंचो क्या है, एक फार्मर है एंड ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, और उनका जो पूरा लाइवलीहुड का सोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, फार्मिंग पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द रेन शावर ही वॉज waiting for turned into a hailstorm and destroyed his entire crop just before the harvest। तो हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली अब क्या होता है ना, जैसे उनके जब क्रॉप बिल्कुल रेडी हो गया था हार्वेस्ट करने के लिए, तो ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन रेन शार, हल्का सा पानी की बौछार की वो वेट कर रहे थे, या फिर एक हैवी डाउनपोर भी हो जाती तो भी उनकी जो क्रॉप थी बिल्कुल वो लास्ट स्टेज जो है वो क्रॉस कर जाती और फिर वो उसको काट सकते थे। लेकिन हुआ क्या, वो जो रेन थी वो किस में टर्न हो गई, हेल स्टॉर्म में टर्न हो गई, मतलब जो ओले गिर जाते हैं उसमें टर्न हो गई। ऑलराइट, सो उससे क्या होता है, जब हेल स्टॉर्म गिर जाती है तो सारे जो क्रॉप होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, The devastation leaves Lencho and his family in a dire situation, facing the possibility of hunger and hardship due to the loss of their livelihood। अब होता क्या है, ये जो devastation मतलब ये जो सारा काम खराब हो गया है बिल्कुल बारिश की वजह से, सारी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो गई हैं। इसकी वजह से अब क्या है, लेंचो और उनकी जो फैमिली है उनका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, और अब उनके पास में आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम आपसे छीन लिया जाएगा तो आप कैसे आप आगे जाके अपने फैमिली का ध्यान रखोगे, नेसेसरी चीजें खरीदोगे, है ना। सस्टेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट दैट वे। तो यहाँ पे डायर का मतलब क्या है, डिफिकल्ट। ठीक है, और पॉसिबिलिटी किस चीज की बन गई थी, वो इतना ज्यादा मतलब एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट है कि खाने के भी उनको लाले पड़ सकते थे, खाना भी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता, बिकॉज नाउ दे डू नॉट हैव देयर क्रॉप्स रेडी। ठीक है, दो ही वॉज अ फार्मर लेंचो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। अब दो ही वॉज अ फार्मर का मतलब क्या है कि यूजुअली जो फार्मर्स होते हैं वो अपने बच्चों को फार्मिंग सिखाते हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई की तरफ इतना इंक्लिनेशन नहीं होता, क्योंकि वही बात है कि आपने काम सिखा दिया, लाइवलीहुड बन गया, उसी काम से आप पैसा कमा रहे हो, है ना। तो पढ़ाई लिखाई की उतनी जरूरत उनको महसूस नहीं होती। बट स्टिल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दो, हालांकि जो लेंचो है वो फार्मर थे बट उनको अच्छे से क्या करना आता था, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना दोनों ही आता था। फीलिंग डेस्परेट एंड विदाउट एनी अपेरेंट ऑप्शन, लेंचो डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब क्या है, ही वॉज डेस्परेट क्यों, क्योंकि एकदम से उनका इनकम सोर्स चला गया था, उनकी क्रॉप्स पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड उनकी फैमिली क्या थी, दे वर फेसिंग मतलब प्रोबेबल चांसेस ऑफ हंगर, दे वर गोइंग टू गो हंग्री दैट ईयर, उनके पास खाना भी नहीं होता। तो क्या है, ही वॉज फीलिंग डेस्परेट कि भाई कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाए, और ऐसे सिचुएशन में उनके पास और कोई अपेरेंट ऑप्शन नहीं था, है ना। उनके पास नहीं होगा कोई जिनसे वो पैसे मांग सके या उन पे ट्रस्ट कर सके, है ना। दैट इज वाई ही डिसाइड्स कि अब मैं फाइनली क्या होगा, सिर्फ भगवान पे ही भरोसा कर सकता हूं कि वो मेरी हेल्प करेंगे, एंड दैट इज वाई ही डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड। In the letter, he asks for 100 pesos to help him get through the difficult times and replant his crops। और वो लेटर में क्या मांगते हैं, लेटर में वो लिखते हैं कि गॉड मुझे 100 पेसोस 100 पेसोस की जरूरत है, और
मतलब और वो पैसा किस लिए, उन्होंने बताया भी है बड़े अच्छे से कि मेरे को क्यों ज़रूरत है। एक तो मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम फीड कर सकता हूँ जब तक मेरी दूसरी क्रॉप्स प्लांट नहीं हो जाती, और उसी क्रॉप्स को दोबारा प्लांट करने के लिए मुझे ये 100 पैसोस चाहिए। लेंचोज फेथ इन गॉड इज स्ट्रॉन्ग एंड ही बिलीव्स दैट गॉड विल आंसर हिज प्ली। और उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है भगवान में, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने लेटर लिख दिया और उसको पता है, पक्का उसे विश्वास है कि भगवान उसकी प्ली मतलब प्रेयर और उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको पक्का जो है वो सुनेंगे और हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आ रहा है राइटर्स कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ठीक है, लेंचो is a humble and hard-working farmer living in a solitary house on the crest of a hill. अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स आ गए। humble means जो लोग बहुत शांत होते हैं, हम्बल होते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं अपने ही जितना उनके पास है, दे आर वेरी हम्बल, उसमें खुश रहते हैं। एंड ऑल्सो ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, क्योंकि हमने देखा कि वो उनका जो कमाई का स्रोत है वो सारा क्या है, सोर्स है, वो है फार्मिंग। और फार्मिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन दैट। ऑल्सो ही लिव्स इन अ सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी हाउस का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड। ठीक है, अकेला घर था जहां पे उनका जो जगह थी, जहां पे उनका घर सिचुएटेड था, और इट वाज सिचुएटेड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ हिल। हिल मतलब एक छोटा माउंटेन, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, और जो क्रेस्ट होता है ये होता है टॉप, यहां पे उनका जो है घर था। He is a middle-aged man, physically strong, a testament to his years of laboring on the land to provide for his family. Lencho's faith in God is unwavering. अब यहाँ पे थोड़ा सा उनके फिजिकल स्टैचर के बारे में बताया कि एक तो वो मिडिल एज्ड मैन है, बिकॉज ही हैड लाइक बड़े बच्चे भी थे उनके पास में, एल्डर किड्स वर देयर, सो वी कैन फिगर आउट दैट ही वाज अ मिडिल एज्ड गाय, एंड ऑल्सो ही वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग। और वो टेस्टमेंट मतलब वो किस चीज़ का प्रूफ था कि उन्होंने इतने सालों तक अपनी फैमिली को फीड किया है फार्मिंग से, तो नेचुरली ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, ही इज अ फिजिकली स्ट्रॉन्ग गाय। और उनका जो फेथ है गॉड में, उनका जो ट्रस्ट है गॉड में, विश्वास है, वो बिल्कुल अनवेवरिंग है। अनवेवरिंग मतलब जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो उनका जो फेथ है गॉड में ऐसा है कि जिसको बिल्कुल भी कोई कुछ भी बोल ले, वो भगवान में विश्वास करना बंद नहीं करेंगे। Despite the challenges life presents him with, he believes in the benevolence of God. डिस्पाइट मतलब चाहे कितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनको विश्वास है कि भगवान जो है, बेनेवलेंस मतलब क्या होता है, जब दया, जैसे ठीक है भगवान जी की दया जो है और उन पे उनका जो विश्वास है उस चीज़ पे लाइक उनका फेथ इतना ज़्यादा अनवेवरिंग है दैट ही डज नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग अ लेटर टू गॉड। और वो ये भी नहीं सोचते कि ये लेटर कहाँ पहुँचेगा, क्या एड्रेस लिखना चाहिए, है ना, और वो सिर्फ उस पर लिख देते हैं गॉड। उनका इतना ज़्यादा विश्वास है कि मैं सिर्फ गॉड को एड्रेस करूँगा तो वो लेटर उनके पास पहुँच जाएगा। ऑल्सो लेंचो इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। क्या है ऑप्टिमिस्टिक मतलब, जो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जिसका। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है कि कैसी भी सिचुएशन हो, अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम खुशनुमा चल रहा है, तब तो आप पॉजिटिव रहोगे ही। लेकिन ऑप्टिमिज्म कब आता है, जब आपकी सिचुएशन खराब हो या आपको किसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा हो, उस टाइम पे भी अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कर पाते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, तो उस चीज़ को कहते हैं दैट यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि लेंचो जो है वो बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले बंदे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी इतनी हार्डशिप के बीच में भी, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में भी उन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे भगवान से हेल्प लेनी है और वो मुझे पक्का हेल्प करेंगे। एज इवन आफ्टर लूजिंग हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम ही डिड नॉट लूज होप। और कौन सी होप उन्होंने नहीं छोड़ी? होप दैट गॉड विल हेल्प हिम। तो इनको पक्का विश्वास था कि मैं अगर भगवान जी से हेल्प मांगूंगा तो वो पक्का मेरी मदद करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर हैं, जिन्होंने अपेरेंटली भगवान बनके लेंचो की हेल्प करी है इस स्टोरी में, वहां पे उनका कैरेक्टर स्केच पूछा जा रहा है यहाँ पे। द पोस्ट मास्टर इज अ फैट एंड फ्रेंडली फेलो। अब यहाँ पे फ्रेंडली का हमारे पास क्या वर्ड था, एक एमिएबल, ठीक है।
एमिएबल क्या होता है? व्हेन यू मतलब यही फ्रेंडली सेंस में ही, मतलब जिनसे आप अच्छे से बात कर सको और वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एंड दे आर नॉट रूड, ठीक है? तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो पोस्ट मास्टर कैसे हैं? एक फ्रेंडली एंड ही इज अ लिटिल बिट चबी और हेल्दी, यू कैन से। Despite being a figure of authority, the postmaster is shown to possess compassion and kindness. और despite मतलब वो क्या है? पोस्टमास्टर हैं, पूरे पोस्टमास्टर के जो हेड हैं वो तब फिर भी उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है? वो बहुत ही फ्रेंडली है, एंड ही डज नॉट एक्सूड किसी भी तरीके की अथॉरिटी दिखाने की कोशिश नहीं करते। ही इज नॉट रूड विद पीपल। जैसे हमने स्टोरी में भी देखा था कि जो पोस्टमैन है वो भी क्या है, जैसे ही उसने देखा तो कोई और रूड होता पोस्ट मास्टर, तो वो क्या करते? सोचते कि अरे साहब तो गुस्सा करेंगे, नहीं जाते उनके पास। लेकिन पोस्टमैन भी जो थे, उन्होंने जैसे लेटर देखा, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज लाफिंग, और वो एकदम से वहां पे चले गए कि देखो ये क्या लिखा है इस लेटर में, राइट? तो इससे पता लगता है कि पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली फेलो थे, एंड ही डिड नॉट एक्सूड हिज authority over people unnecessarily. ठीक है? At first he laughed when he saw the letter was addressed to God, but then he is moved by Lencho's heartfelt letter and the dire situation it relieved. अब यहाँ revealed. पहले तो उनको हंसी आ गई एकदम से जब उन्होंने ऊपर से देखा कि क्या लिखा है, बताओ भगवान को लेटर लिख रहा है, राइट? और उस पर कोई एड्रेस भी नहीं है, और एड्रेस लिखेगा भी क्या, राइट? इस वजह से उनको हंसी आ गई। बट जब उन्होंने लेंचो का हार्ट फेल्ट लेटर पढ़ा, जब उनको उसके कंटेंट समझ में आए कि लेंचो, एक तो वो इम्प्रेस हुए सबसे ज़्यादा पहले कि लेंचो का कितना अनवेवरिंग फेथ है, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने चाहा कि काश मेरे अंदर भी इसी तरीके का ट्रस्ट होता, इसी तरीके का विश्वास होता भगवान के लिए। एंड सेकेंडली, जो सिचुएशन उस लेटर ने रिवील करी, कौन सी सिचुएशन? द सिचुएशन दैट हिज फैमिली माइट गो हंग्री दैट ईयर। इस सिचुएशन को देखते हुए उनको क्या हुआ? उनको फील हुआ कि लेंचो जो है उसको मदद की बहुत जरूरत है। ऑलराइट, व्हेन फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू लेंचोज लेटर, अब क्या है, उन्होंने लेटर को आंसर करना तो डिसाइड कर लिया कि हम लेटर को जो है आंसर करेंगे ताकि लेंचो का जो फेथ है वो क्या हो, कभी टूटे ना, ठीक है? बट जब उन्होंने लेटर पढ़ा तब उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ शब्दों से, मतलब सिर्फ पेन और पेपर के हेल्प से यहाँ पे लेंचो का लेटर रिप्लाई नहीं किया जा सकता गॉड के बिहाफ पे। यू नीड समथिंग मोर, और वो क्या था? द पोस्ट मास्टर डेमोन्स्ट्रेट्स ऑनेस्टी एंड रिसोर्सफुलनेस। उसी के बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो लेटर है उसको हम सिर्फ लिख के आंसर नहीं कर सकते, उसमें हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी गॉड के बिहाफ पे, तभी वो एग्जूड करते हैं। वो क्या दिखा रहे हैं अपनी एक और क्वालिटी? एक तो वो ऑनेस्ट है, और दूसरी चीज वो रिसोर्सफुलनेस उनके अंदर। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? जैसे उन्होंने पैसे जमा करे, वो क्या कर सकते थे? वो 10-20 पेसोस दे देते, है ना, और बाकी के सारे अपने पास रख लेते, किसी को क्या पता लगता, राइट? क्योंकि सारा तो प्रूफ है कि लेटर है, हम भाई उसकी हेल्प करें। ही कुड हैव बीन डिसऑनेस्ट एट दैट मोमेंट, राइट? बट ही डिड नॉट डू सो, एंड ही हेल्प्ड लेंचो विद ऑल ही कुड, और उन्होंने अपनी सैलरी का भी पार्ट दिया। अब रिसोर्सफुलनेस का क्या मतलब होता है? कि उनके पास ऐसे रिसोर्सेज थे जिससे वो लेंचो की मदद कर पाए। उन्होंने अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स, इन सबको बोला, उनको परसुएड करा कि आप भी यहाँ पे हेल्प करो। ही गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड गैदर्स फंड्स फ्रॉम हिज कॉलेज। अब यहीं पे इन दोनों क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बताया गया है कि उनके क्या एक्शंस थे जिनसे हमें पता लगता है कि वो ऑनेस्ट थे और वो क्या थे? रिसोर्सफुल थे, ठीक है? Intending to provide the support Lencho requested from God and to ensure Lencho's faith remains intact. और ये क्या करने के लिए, किस चीज का अटेम्प्ट था? क्या उनकी कोशिश थी कि एक तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करी है गॉड से लेंचो ने वो पूरी हो जाए, कि जितनी भी हो रही है उतनी पूरी हो जाए, 100 ना सही 70 पेसोस ही सही। एंड दूसरा, जो लेंचो का फेथ है वो क्या है? वो भगवान में नहीं टूटना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, What were Lencho's feelings when the hailstorm stopped? और जो लेंचो हैं उनकी क्या फीलिंग्स थी, उनका क्या इमोशनल स्टेट था जब जो ओले का जो तूफान था वो पूरा, ओले गिर गए थे और पूरी तूफान की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद लेंचो की फीलिंग्स क्या थी?
Lencho's soul was filled with sadness as the rain, which was supposed to bring prosperity and happiness in their lives, suddenly destroyed everything he had worked for so hard for the past of few months. अब क्या हुआ, लेंचो की जो सोल है, भाई ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी पूरी फसल उगाई थी, उन्होंने सब कुछ रेडी करा, इतनी मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को फाइनल उसके डेस्टिनेशन तक ले जाने में, वो सब उन्होंने किया, लेकिन एक पल की बारिश ने क्या किया, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है. और ऑल्सो उसके थोड़ी देर पहले ही वो हल्की हल्की बारिश देख के वो खुश भी हो गए थे कि ये तो पैसे गिर रहे हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, ये बोला था उन्होंने. लेकिन जब हेल स्टॉर्म आ गया, उसके बाद वो खत्म हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. ही वॉज वेरी सैड. नेचुरली ही वॉज वेरी सैड. वो बहुत ज़्यादा दुखी थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये जो अब बारिश आ रही है वो क्या लाएगी, प्रॉस्पेरिटी लाएगी और हैप्पीनेस लाएगी. मतलब पैसे, उनको इनकम सोर्स जो है उनका, उसके थ्रू उनके पास पैसे आएंगे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और क्या होगा, और वो खुशी खुशी अपना बाकी का टाइम निकाल पाएंगे. बट इट सडनली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग ही हैड वर्कड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स. और पिछले महीने, जितने भी महीने उनको लगे ये सब करने में, उसने एक घंटे में सब कुछ क्या किया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया. विदाउट द हार्वेस्ट दे हैड नो अदर मीन्स टू सर्वाइव. और हार्वेस्ट के अलावा उनके पास में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था, कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो सर्वाइव कर पाते, जिससे वो जी पाते आगे. बट डिस्पाइट एवरीथिंग ही हैड होप. और सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ चीज़ें खराब होने के बावजूद, उनको एक ही चीज़ थी कि उनको विश्वास था, उनको होप थी कि मेरे को भगवान पक्का हेल्प करेंगे. द हेल्प फ्रॉम गॉड. Whose eyes as he had been instructed. मतलब whose eyes, किसकी आंखें, यहाँ पे गॉड की आंखें, कि गॉड की जो आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब जैसा लेंचो को बचपन से हमेशा से बताया गया था, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस. तो वो बोल रहे हैं कि जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, चाहे वो किसी के अंदर मन में वो चीज़ छुपी ही क्यों ना हो, फिर भी उस भगवान जो है वो हर चीज़ को देख लेते हैं. तो भगवान को अगर मैं हेल्प मांगूंगा तो वो पक्का समझ पाएंगे कि मुझे हेल्प की क्यों ज़रूरत है, और वो पक्का मेरी बात को सुनेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे. ऑलराइट. Next, write your views explaining embracing the power of optimism in reference to a letter to God. अब यहाँ पे आपको एक फ्रेज दे रखा है, एम्ब्रेसिंग. एम्ब्रेसिंग मतलब एकदम अडेप्ट करना, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना. खुशी खुशी एक्सेप्ट करके क्या करना है, ऑप्टिमिज्म, पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म को, पॉजिटिव एटीट्यूड की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको आपको खुशी खुशी अडेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है और उसको अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में. लेटर टू गॉड के रेफरेंस में हमें इसे आंसर करना है. ठीक है. इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ अनसर्टनिटीज एंड डिफिकल्टीज, ऑप्टिमिज्म ऑफन प्रोवाइड्स अस विद अ रे ऑफ होप. क्या है कि अनसर्टनिटीज का मतलब क्या है कि हमेशा आपको पता थोड़ी ना होता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे, राइट. तो कभी कभी हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से एक्साइटेड हो कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है दैट यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग, नथिंग एल्स बट सैडनेस. तो ऐसी एक दुनिया जहाँ पे डिफिकल्टीज और अनसर्टनिटीज का कुछ पता नहीं है वो कब आ जाए, ऑप्टिमिज्म जो है वो हमको क्या हेल्प करता है, एक रे ऑफ होप देता है, मतलब एक आशा की किरण देता है टू सर्वाइव इन द डार्केस्ट टाइम्स. मतलब बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम्स में भी अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो वो आपको हेल्प करेगा. अगर हेल्प ना करे तो कुछ नुकसान भी नहीं करेगा, बट अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो जो चीज़ अच्छी भी होनी है ना वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी जाके. ठीक है. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ लेंचोज इनोसेंट ऑप्टिमिज्म एंड बिलीफ इन गॉड दैट ही वॉज एबल टू गेट द हेल्प ऑफ 70 पेसोस. अब यहाँ पे ये इनोसेंट सा लेंचो का एटीट्यूड ना होता, इसकी पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म ना होती, तो क्या वो कभी वो लेटर लिखता, और वो लेटर नहीं लिखता तो पोस्टमास्टर को कभी पता नहीं चलता कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब है, और वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते लेंचो के फेथ से, है ना. तो अगर लेंचो का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो क्या उसे वो नेसेसरी हेल्प मिल पाती, नहीं मिल पाती. Also, it was Lencho's positive attitude because of which he wrote the letter to God in the first place. ये positive attitude जो था लेंचो का ही एक positive mindset था जिसकी वजह से, और उनका trust था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो letter लिखा. Even after hailstorm had destroyed everything in his field. अगर कोई और बंदा होता जितना
लेंचो के जितना उसको फेथ ना होता तो क्या वो क्या करता, आसपास से कहीं से हेल्प करने के लेने की कोशिश करता, या फिर वो और कोई ड्रास्टिक मेजर्स लेता, लेकिन वो इस तरीके से गॉड को जो है वो लेटर नहीं लिखता। तो इसी से हमें पता लगता है कि व्हेन यू हैव ऑप्टिमिज्म इन योर लाइफ, व्हेन यू हैव पॉजिटिव माइंडसेट अगर आप रखते हैं अपनी लाइफ में, तो आप हर सिचुएशन से निकलने की हिम्मत रखोगे और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट, हाउ डिड द हेलस्टॉर्म शैटर लेंचोज होप एंड ड्रीम्स। हेलस्टॉर्म ने कैसे, शैटर मतलब तोड़ देना, त्राही त्राही एकदम शैटर कर देना। जैसे ग्लास होता है, ग्लास को अगर आप ऊपर से छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो फैल जाता है एकदम से, इट शैटर्स, राइट, टूट जाना है छोटे छोटे पीसेस में। तो जो हेलस्टॉर्म है उसने लेंचो की होप और ड्रीम्स को कैसे शैटर कर दिया, कैसे तोड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में। एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, इट स्टार्टेड रेनिंग इन द वैली एंड ही इवन कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू कॉइन्स एज दे वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू देयर लाइव्स। लेंचो ने क्या किया था, स्टार्टिंग में ही चैप्टर में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि हमें क्या मिलने वाली है, अब खूब सारी बारिश मिलने वाली है, और जिससे अब क्या होगा, हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। और जो रेन ड्रॉप्स हैं वो सिंबलाइज कर रही हैं किसको, आने वाले पैसे को, जिससे हम बहुत ही आराम से अपना जो आगे की चीजें हैं वो कर पाएंगे। ऑलराइट, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। but suddenly क्या हुआ, मौसम एकदम से बदल गया और बहुत तेज बारिश होने लग गई, और उसके साथ में क्या गिरने लग गए, ओले गिरने लग गए, and hailstorms began to fall। this continued for an hour, और ये एक थोड़े बहुत देर के लिए भी नहीं, बहुत 1 घंटा लंबे टाइम के लिए क्या होने लग गया, hailstorms गिरने लग गए। the field turned white as if covered with salt। और जो क्या है, hailstorms क्या होते हैं, ऐसे दिखते हैं, पर्ल्स जैसे दिखते हैं, वाइट वाइट, ठीक है। और इतने ज्यादा हेलस्टॉर्म्स गिरे उस टाइम पे कि जो पूरा फील्ड है वो ऐसा लगने लगा कि वो सॉल्ट से कवर्ड है, मतलब नमक से कवर्ड है, वाइट वाइट लगने लगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जितने भी आसपास में पेड़ थे उनके ऊपर एक पत्ती भी नहीं बची, इतना ज्यादा इंटेंसिटी का जो है वो तूफान आया था, और जो कॉर्न था, जो उनकी फसल थी, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। The flowers were gone from the plants, Lencho's soul was filled with sadness। ठीक है, और जो फ्लावर्स थे, जो येलो येलो पूरे में फ्लावर्स थे, वो सारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। और लेंचो की जो सोल है, उनका जो मन है, वो पूरा तरीके से क्या हो गया, इट वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट्स द पीपल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं और दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं आज भी। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट मास्टर विच यू वुड लाइक टू एमुलेट इन योर सेल्फ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू ऐड मिल रहा है यहाँ से। एमुलेट का मतलब क्या होता है, इनकलकेट। ठीक है, कि आप पोस्ट मास्टर की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जिससे आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में इंक्लूड करना चाहोगे, अपने अंदर इनकलकेट करना चाहोगे। द पोस्ट मास्टर इज अ काइंड, कंपैशनेट, जेनरस एंड ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे एकदम फर्स्ट ही सेंटेंस में हमें उनकी 4 क्वालिटीज पता लग गई कि काइंड है, ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, उनका दिल बहुत अच्छा है, वो दूसरों को हेल्प करते हैं। कंपैशन मतलब दूसरों के दर्द को समझना और उसको हेल्प करने की कोशिश करना। जेनरस एंड ऑनेस्ट, और वो ऑनेस्ट भी हैं और वो जेनरस मतलब कि अपनी एक लेवल से आगे जाके चीज़ों को करना। तो यहाँ पे क्या है, वो हेल्प कर रहे हैं जितना उनसे हो पाया, उन्होंने खुद की सैलरी भी दे दी। बाकी जो डोनेशन आ रहा था वो तो था ही, बट अपने अंदर ही वॉज अ वेरी जेनरस मैन। उन्होंने अपनी भी सैलरी का जो है वो काफी अच्छा चंक जो है डोनेट किया था। ही रिसीव्ड द लेटर एड्रेस टू गॉड, ही कुड हैव इजीली चोजन नॉट टू रिस्पॉन्ड, बट इंस्टेड ही अंडरस्टूड द हार्डशिप ऑफ लेंचो एंड वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प हिम। अब क्या है, जब उनको लेटर मिला जिसपे क्या लिखा हुआ था, गॉड लिखा हुआ था, वो क्या कर सकते थे, उस लेटर को इजीली क्या कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे, और ही कुड हैव जस्ट वेंट ऑन विद हिज लाइफ, राइट, और उसको साइड कर देते। लेकिन जब उन्होंने लेंचो एक तो फेथ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए, और जो उन्होंने डिफिकल्टीज पढ़ी कि लेंचो जो है वो इतना ज़्यादा परेशान है, तो उन्होंने क्या किया, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, मतलब अपने अपनी कैपेसिटी से आगे जाके किसी की हेल्प करना, आउट ऑफ द वे उसे कहते हैं। तो ही हेल्प्ड हिम गोइंग आउट ऑफ हिज वे। उन्होंने सारे लोगों को क्या किया, एनकरेज किया कि आप पैसा डोनेट करिए।
He gave part of his salary and encouraged everyone working in the post office to contribute to the noble cause. और noble cause मतलब ये एक अच्छी चीज़ है जिसके लिए आप मतलब आप किसी को हेल्प कर रहे हो, तो it is very noble of you, right? In a nutshell, postmaster was a kind-hearted, empathetic and honest guy. और अगर nutshell मतलब क्या होता है, एक एक छोटे से पैकेज में अगर मैं आपको कन्वर्ट करके ऐसे कंप्रेस करके बता दूं कि पोस्ट मास्टर क्या थे, ही वॉज काइंड हार्टेड, एम्पथेटिक मतलब वो दूसरों के लिए एम्पैथी रखते थे, एंड ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट गाय. आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू एमुलेट ऑल दीज क्वालिटीज इन टू माई सेल्फ एज इट वुड हेल्प मी बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड हेल्प दोज इन नीड. और ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं पोस्ट मास्टर की, वो सब कुछ एज अ पर्सन आई, दैट मीन्स द राइटर, वॉन्ट्स टू एमुलेट इन themselves so that वो क्या कर सकें, आगे जाके दूसरों की हेल्प कर सकें एंड दे कैन बिकम अ बेटर पर्सन. नेक्स्ट, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स हेल्प लेंचो. अब पोस्ट मास्टर और जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पे, पोस्टमैन थे और भी लोग थे, कलीग्स थे उनके, उन्होंने लेंचो की मदद कैसे करी और लेंचो ने उस हेल्प को कैसे रिएक्ट किया, कैसे उसने लिया उस चीज़ को. The postmaster and his colleagues were very helpful and donated generously for the noble cause. और क्या थे पोस्ट मास्टर, उनके जो कलीग्स थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा जेनरस थे और दे वर वेरी हेल्पफुल. और उन्होंने क्या किया, जितना उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने पूरा लेंचो के लिए हेल्प किया. Initially the postmaster laughed but soon understood the plight of the man writing the letter. अब यहाँ पे क्या है, पोस्ट मास्टर ने जब एकदम से लेटर देखा, ही लाफ्ट, एकदम से उन्हें लगा कि अरे ये क्या है और मतलब क्या लिखा है, गॉड को ही लेटर लिख दे रहे हैं. बट जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उनको समझ में आया कि लिखने वाला कितनी परेशानी में है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको हेल्प करेंगे. ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक अ मैन्स फर्म बिलीफ इन गॉड. और क्या था उनका जो एकदम इतना ज़्यादा फर्म मतलब जिसको हिला नहीं सकते, ऐसा बिलीव था गॉड में, इतना ज़्यादा विश्वास था, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी वजह से टूट जाए. द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स कलेक्टेड 70 pesos एंड सेंट इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. और जो सब लोग थे जिन्होंने हेल्प करी, उन सब ने मिलकर कितने रुपए इकट्ठे करे, 70 pesos इकट्ठे करे और लेंचो को भेज दिए ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बिहाफ में, मतलब उनकी जगह भेज दिए. लेंचो ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट गॉड हैड आंसर्ड हिज लेटर. और लेंचो क्या बिलीव कर रहा था, क्योंकि उसका फर्म जो फेथ था इतना ज़्यादा फर्म था, इतना ज़्यादा ही मतलब उसको पक्का विश्वास था कि भगवान तो मेरी हेल्प करेंगे. उसे सच में ही लगा कि ये लेटर भगवान ने भेजा है. एंड सेंट हिम द मनी ही नीडेड. ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड एज द मनी वॉज लेस देन वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर. और यहाँ पे थैंकफुल होने की जगह जो लेंचो है उसको क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गया इस बात पे कि मैंने तो भगवान से 100 pesos मांगे थे, उन्होंने मुझे सिर्फ 70 pesos भेजे. ठीक है. सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम not to send his money through post office, calling the officials a bunch of crooks. अब यहाँ पे क्या है, उसको ये नहीं लगा, एक फर्स्ट इंस्टेंस में तो यही लगेगा कि भाई नाराज हो गया तो मतलब वो कह रहा है कि भगवान आपने मुझे 70 pesos ही भेजे, मैंने तो 100 pesos मांगे थे. बट अगेन अगर हम ध्यान दें कि उसका फेथ जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि उसको ये लगा कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती और वो मुझे कभी मना भी नहीं करेंगे हेल्प के लिए, तो वो तो भेज ही नहीं सकते 70 pesos. ठीक है. तो दैट इज वाई ही थॉट दैट द ऑफिशियल्स वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बंच ऑफ चीट्स, जो क्या है, धोखाधड़ी करते हैं और चोरी करते हैं. which was not at all justified as they were the ones who helped them. और क्या है, ये तो बिल्कुल भी justified नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था, बिकॉज ये पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स और पोस्ट मास्टर ही थे जिन्होंने उसकी हेल्प करी थी और वो उन्हीं को चीज़ें सुना रहा है, उन्हीं को बोल रहा है bunch of crooks. बट अगेन दिस शोज हिज इनोसेंस एंड फर्म बिलीफ इन गॉड. लेकिन फिर भी जब हम एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो क्या पता लगता है कि वो इनोसेंट ही है, उसको अभी भी यही लग रहा है कि भगवान ने तो 100 pesos भेजे हैं, लेकिन ये जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं. ऑलराइट. शेयर योर व्यूज ऑन द पॉजिटिविटी विदिन someone has the power to introduce a glimmer of light even when faced with challenging situation. तो
किसी के अंदर की पॉजिटिविटी क्या होती है, जैसे अगर आप एक ग्रुप में हो लेट्स से, है ना, और आपके ग्रुप में आपको कोई टास्क गिवन है और उसकी डेडलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पास है, आप सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, लेकिन आप क्या है 3 लोग जो हैं वो क्रिब कर रहे हैं बैठ के, यू नो एवरी टाइम दे आर लाइक अरे काम नहीं हो पाएगा, हम इसको टाइम पे फिनिश नहीं कर पाएंगे, हमें ये करना है वो करना है, यू नो दे आर ऑल क्रिबिंग। और एक बंदा है जो क्या है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा काम है, और वो बैठ के ये सोच रहा है कि कैसे प्रॉपरली इस चीज़ को करा जा सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम इसको टाइम पे ख़त्म कर लेंगे। तो क्या होगा जब वो जो पर्सन है जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, दूसरों को भी हिम्मत देगा अच्छे से काम करने की। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सोच के देखो, कई बार जब आप नर्वस होते हो, जबरदस्ती आप नेगेटिव सोच रहे होते हो कि नहीं यार आज तो कुछ खराब ही हो जाएगा, तो पक्का क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो उसी तरीके से बिहेव करता है, आप ढंग से फंक्शन भी नहीं कर पाते हो, है ना। नर्वसनेस के चलते आप ढंग से बात भी नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो, आपके हाथ कांपते हैं, काम नहीं कर पाते हो, राइट। तो ऐसे में जब आपके 3 लोग जो हैं वो नेगेटिव हैं, एक बंदा जो है पॉजिटिव है, तो ऐसा होगा कि पॉजिटिविटी की इतनी पावर होती है कि जो बंदा है जो पॉजिटिव है वो बाकी तीनों को भी अपने साथ खींच लेगा और उनको भी इतनी हिम्मत देगा कि वो अच्छे से काम कर सके। तो यहीं पे वो बता रहे हैं कि जो एक बंदे में अगर कोई पॉजिटिव यू नो एक लाइट है, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो कैसे बाकियों के लिए एक रे ऑफ होप बन सकता है जब आप किसी चैलेंजिंग या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को फेस कर रहे हो। ऑलराइट, दिस स्टेटमेंट emphasizes that the positive attitude or mindset a person possesses can have a remarkable impact on any situation। अगर आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, तो ये क्या कर सकता है, एक रिमार्केबल मतलब एक बहुत बढ़िया लेवल का इम्पैक्ट असर डाल सकता है आसपास के लोगों पे। It suggests that even when confronted with difficult or unfavorable circumstances, a person's optimistic outlook मतलब नजरिया, has the ability to bring a small but noticeable change, sense of hope। क्या है, भले ही उस पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ बड़ा ना हो, ठीक है, एकदम से वो चीज़ सक्सेसफुल ना हो जाए जो आप करने जा रहे हो, बट स्टिल एक छोटी सी होप बन जाती है कि हाँ हम इस डिफिकल्टी से निकल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट they are trying to say here. It was Lencho's hope and optimism that ultimately led him to getting the 70 pesos that he did। और क्या है, जो उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था उस जिसके चलते उसने लेटर लिखा और पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, वो जो 70 पेसोज उसको मिले वो उसके इनोसेंट पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही मिले थे। और यही अगर वो नेगेटिव होता, वो रोता रहता बैठ के, वो कुछ भी नहीं करता, भगवान पे भी विश्वास नहीं करता, कोई उसका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता, उसको ये विश्वास नहीं होता कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे, तो क्या उसे वो कभी 70 पेसोज मिलते, नहीं मिलते। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन्स पॉजिटिविटी कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड एनकरेजमेंट। और किसी इंसान की पॉजिटिविटी किस चीज़ का सोर्स बन सकती है, किस चीज़ का मेन जगह बन सकती है, क्या मिल सकता है, वहाँ से हमें कंफर्ट मिल सकता है। जैसे आप अगर आप एक किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए और एकदम से आपके साथ कोई आ जाए, वो बोले अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ ठीक भले ही होना हो बट आपके दिल को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई सच में एक्चुअल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। Helping them and others around them to navigate through tough times with a more positive, optimistic perspective। अब अगर आप खुद में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो आप अपने आसपास वालों को की भी मदद कर सकते हो और आसपास वालों को भी उन चैलेंजिंग सिचुएशन से निकलने में मदद कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, express your views on why Lencho was not satisfied and grateful even after getting 70 pesos along with a letter from God। देखा जाए तो अगर आपको कल को एक लेटर मिल जाए जिस पे लिखा हो फ्रॉम गॉड, है ना, तो आपको कैसा लगेगा, यूल बी लाइक वेरी इम्प्रेस्ड, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन यहाँ पे बताओ कि लेंचो को मतलब लेंचो सेटिस्फाइड नहीं था, ही वॉज वेरी एंग्री। क्यों? क्योंकि एक तो उसको कम पैसे मिले थे, 100 मांगे थे, उसने 70 मिले, और उसको लेटर गॉड का भी लेटर आया। पोस्ट मास्टर और जो सब लोग थे वहाँ पे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेंचो विल बी वेरी हैप्पी एंड ही विल बी वेरी सेटिस्फाइड कि भगवान ने मेरी हेल्प करी और मेरे को भगवान से लेटर भी मिला है। बट ऑन दी अदर हैंड क्या हुआ, जो लेंचो है वो नाराज हो गया, वो गुस्सा हो गया एंड ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। तो इससे क्या पता चलता है हमें लेंचो के एटीट्यूड के बारे में, लेंचो के बारे में ये क्या बताता है हमको। Lencho's attitude can be seen as a reflection of his strong faith and expectation that God would provide for him in a specific way। अब जो यहाँ पे क्या सामने आता है कि जो गॉड की तरफ उसका फेथ है,
उसको लगता है कि एक स्पेसिफिक तरीके से ही भगवान मेरी हेल्प करेंगे, जिस तरीके से मैं मांगूंगा उनसे, है ना। और इस एटीट्यूड को क्या कह सकते हैं, लेंचोज एटीट्यूड कैन बी इंटरप्रिटेड एज बीइंग मोर ट्रांजैक्शनल देन ट्रूली स्पिरिचुअल। ऐसा क्या, उसको क्या ट्रांजैक्शनल मतलब कि हाँ मैंने मांगा, मैंने प्रे करा और आप मुझे वो सामान दे दो, ऐसा वाला उसका फीलिंग है, ना कि चलो 70 पेसोस तो भगवान ने भेजे, उसको फेथ है, फेथ तो मान लिया, लेकिन उसे ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मैं तो भगवान को ही मानता हूं, चलो उन्होंने 70 पेसोस भी भेज दिए तो आई एम हैप्पी विद इट, ठीक है। बट इट इज लेंचोज अनडाइंग फेथ इन गॉड दैट ही सस्पेक्ट्स द ऑफिशियल्स रादर देन थिंकिंग अबाउट वेयर द मनी एक्चुअली केम फ्रॉम। और वो इतना ज्यादा थोड़ा सा आप उसको कह सकते हैं कि ही वाज अ लिटिल बिट स्टूपिड, कि उसने यहाँ पे क्या है ये भी नहीं सोचा कि एक्चुअल में वो पैसा कहाँ से आया, गॉड से लेटर कैसे आया, और ये जो पूरा सिचुएशन है और जो उसको हेल्प मिली है वो कहाँ से मिली है। उल्टा उसने क्या किया, उन्हीं लोगों को डाउट करना स्टार्ट कर दिया जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी थी। ऑलराइट, ठीक है जी, तो ये थे हमारे सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इन डेप्थ इन डिटेल। आई थिंक हर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हर जो लाइन है वो 3-4 बार अच्छे से रिपीट हो गई है, और आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।